हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताए जाएं, अगर आप उतने प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली 80% प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। Question 1. What is gender? What are the characteristics of gender? Also differentiate between gender and sex. तो जेंडर क्या होता है, जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स और जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये तीन चीजें आपको लिखनी है और 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये डिवाइडेड है क्वेश्चन, जो इसके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उस बेस्ड पे आपके 16 मार्क्स डिवाइडेड हैं। तो आपको तीनों ही अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस। गिव मेजर्स टू एलिमिनेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस। ऑल्सो डिस्कस रीजंस बिहाइंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी इसको वर्ड क्वेश्चन पेपर में यूज हो सकता है। उससे आप क्या समझते हैं, डिफाइन करना है उसको आपको, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, और आपको कुछ ऐसे मेजर्स लिखने हैं जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हट सकता है हमारी सोसाइटी में। और साथ ही आपको बताना है कि जो रीजंस जिनकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में आ गया है वो क्यों आ गया है। तो वो सारे पॉइंट्स, रीजंस आपको डिस्कस करने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी विद कास्ट सिस्टम। डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्विटी से आप क्या समझते हैं और जेंडर इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, आपको दोनों को ही डिस्क्राइब करना है। देन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कास्ट सिस्टम से उसको रिलेट करते हुए। एंड लास्ट में जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन, तो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी के बीच क्या अंतर है वो आपको इलाबोरेट करके लिखना है। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी। आप जेंडर आइडेंटिटी से क्या समझते हैं। What are the factors influence development of gender identity? अब जेंडर आइडेंटिटी के डेवलपमेंट को ऐसे कौन कौन सी रीजंस हैं जो फर्क डालते हैं इसके ऊपर, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपको बताना है। डिस्क्राइब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सोशलाइजेशन की जो प्रैक्टिस होती है एक फैमिली में, एक स्कूल में, या कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको डिस्क्राइब करना है। डिफाइन जेंडर रोल्स, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा आपका डिफाइन जेंडर रोल्स, 4 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कम्युनिटी। Also explain types and importance of community. Differentiate between community and society. तो आपको पहले कम्युनिटी को डिफाइन करना है कि कम्युनिटी होती क्या है। देन आपको साथ में एक्सप्लेन करना है टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, कितनी टाइप्स की कम्युनिटी है और एक कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। एंड लास्ट में जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या अंतर है, वो आपको इलाबोरेट करके लिखना है। Question number 7, define family. Explain in detail various types of families as agent of socialization. एक फैमिली से आप क्या समझते हो, फैमिली को आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में आपको लिखना है। देखिए 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला पार्ट सिर्फ डिफाइन का है, ज्यादा वेटेज नहीं होगी उसकी। तो सेकेंड पार्ट जो है ये कि एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिली एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो ज्यादा वेटेज इसी की है, इस पार्ट की है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन वैल्यू एंड वैल्यू ट्रांसमिशन। दोनों को आपको, ये 2 टर्म्स है, वैल्यू और वैल्यू ट्रांसमिशन, दोनों को आपको डिफाइन करना है। हाउ कैन पेरेंट्स ट्रांसमिट वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रेन। अब पेरेंट्स अपने बच्चों में वैल्यूज को कैसे डाल सकते हैं, कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे वो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से बच्चे में, तो वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, इलाबोरेट करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग। आप पेरेंटिंग से क्या समझते हो।
डिफाइन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, एक बच्चे की और माता पिता की क्या रिलेशनशिप होती है उसको डिफाइन करना है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, और पेरेंटिंग स्टाइल के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो आपको इसमें डिस्कस करना है। 3 पार्ट्स में है ये क्वेश्चन, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको 3 ही पार्ट्स में आप इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, explain the characteristics, importance, agencies and types of socialization, what is the role of family in gender socialization। देखिए इस ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं आएगा कि हो सकता है खाली इम्पोर्टेंस पूछ ली जाए या करेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाए या टाइप्स पूछ ले जाए या एजेंसीज पूछ ली जाए, तो थोड़ा सा इसमें से ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं, जैसे सोशलाइजेशन का हो सकता है खाली इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए, रोल पूछ लिया जाए और 3 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड हो जाए, क्योंकि 3 पार्ट से ज्यादा में क्वेश्चंस को डिवाइड नहीं करते हैं। 16 मार्क के अकॉर्डिंग मेनली क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड होता है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले आपको सोशलाइजेशन के बारे में लिखना है, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स, देन इम्पोर्टेंस, एजेंसीज एंड टाइप्स। तो जो भी पूछी जाए आपको टर्न वाइज बिल्कुल वो लिखना है। ऐसा नहीं करेंगे पहले करेक्टरिस्टिक्स लिख दी या फिर आप सोशलाइजेशन को डिस्क्राइब करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करिए, देन सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। लास्ट में है व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर सोशलाइजेशन, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि एक फैमिली का क्या रोल होता है जेंडर सोशलाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन एंड रिलीजियस ग्रुप, तो रिलीजन से आप क्या समझते हैं पहले वो लिखेंगे, देन रिलीजियस ग्रुप से क्या समझते हैं वो लिखना है, एंड फिर बाद में व्हाट आर इट्स फंक्शन, अब दोनों के फंक्शंस क्या हैं आप वो लिखेंगे। हो सकता है एग्जाम में खाली रिलीजन पूछ लिया जाए या खाली रिलीजियस ग्रुप पूछ लिया जाए और उसके फंक्शंस, तो जरूरी नहीं है दोनों ही आए, तो कोई एक भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन सेक्युलर वैल्यूज, सेक्युलर ह्यूमैनिज्म, रोल ऑफ स्कूलिंग इन डेवलपिंग सेक्युलर वैल्यूज, तो आपको डिफाइन करना है सेक्युलर वैल्यूज और सेक्युलर ह्यूमैनिज्म को, एंड देन आप बताएंगे कि एक स्कूल का क्या रोल होता है बच्चे के अंदर सेक्युलर वैल्यूज को डेवलप करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 मार्क्स का आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो, डिफाइन एथनिसिटी। Question 14, what do you mean by gender stereotype? Explain its characteristics and types of gender stereotype। तो gender stereotype से आप क्या समझते हैं, then आपको उसके characteristics बताने और उनको explain भी करना है। And last third part of the question, types of gender stereotype। Next है question number 15, what is the role of school, community, neighborhood, family in developing skills, attitudes and knowledge। तो एक बच्चे में स्किल और एटीट्यूड या नॉलेज को डेवलप करने के लिए स्कूल का क्या रोल होता है, देन कम्युनिटी, देन नेबरहुड, देन फैमिली। तो हर एक को आप हेडिंग डालकर जैसे रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज इन चाइल्ड, ऐसे पर्टिकुलरली आप हर एक टॉपिक को स्कूल का, देन कम्युनिटी का, देन नेबरहुड का, देन फैमिली का, देन डिस्कस करेंगे। तो 4 पार्ट्स में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Then question number 16, explain the interrelationships between home, community and school। तो आपको यहाँ पे explain करनी है relationship between कि कैसे ये एक दूसरे से linked है, home, community and school। तो आप बच्चों के ही perspective में ये आपको लिखना है। Question number 17, school is an agency of socialization, discuss and describe in detail। तो देखिए ये एक ही पार्ट में है क्वेश्चन, बट इसको आपको इलाबोरेटेड फॉर्म में लिखना है। जो आपको एक लाइन दी जाती है और उसको आपको डिस्क्राइब और डिस्कस करना होता है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे लिखते हो। तो एक तरह से ये ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा आपका, 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय patriarchy and matriarchy, differentiate between patriarchy and matriarchy।
तो आप इन दोनों टर्म्स से क्या समझते हैं, पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की से, एंड देन इन दोनों के बीच डिफरेंस आपको लिखना है। तो दोनों की डेफिनेशन होगी, फर्स्ट पार्ट पेट्रियार्की की, देन मैट्रियार्की, देन लास्ट में आप डिफरेंस बताएंगे दोनों के बीच। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। What is change? Explain the different types of change in detail. Explain the role of teacher as an agent of change. Explain the barrier in front of teachers, and as a teacher, how will you resolve the barrier or obstacle in the process of change? देखिए जरूरी नहीं है इतना लॉन्ग क्वेश्चन ही आए, हो भी सकता है बट चांसेस कम है, कुछ कुछ पार्ट में ही आएगा। जैसे व्हाट इज चेंज पूछ लिया एंड लास्ट में बैरियर्स पूछ लिए कि टीचर्स को क्या आते हैं, एंड लास्ट पार्ट अगर आप क्वेश्चन का देखेंगे टीचर हाउ कैसे रिजॉल्व करें इन बैरियर्स को, क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको अपने ही आइडियाज यहाँ पे लिखने हैं एज अ टीचर हाउ यू विल डू। तो इसमें ये गेनिंग मार्क्स हो जाते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस एक दो ऐसे जरूर एग्जाम में आपको मिलेंगे जिसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेंज को डिस्क्राइब करेंगे, देन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज इन डिटेल। तो टाइप्स बताएंगे आप चेंज के, डिटेल में लिखा है तो आपको डिटेल में ही डिस्क्रिप्शन देनी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट और चेंज। अब एक्सप्लेन करना है आपको एक टीचर की भूमिका, एक टीचर का रोल, कि वो एज अ चेंज लाना है तो उसमें एज अ एजेंट कैसे वर्क करती है। देन एक्सप्लेन द बैरियर इन फ्रंट ऑफ टीचर। अब टीचर के सामने क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं चेंज लाने में, एंड उस जो ये रुकावटें आती हैं, बैरियर्स आते हैं, उनको एक टीचर कैसे रिजॉल्व करेगा। एज अ टीचर हाउ यू विल रिजॉल्व, आप कैसे रिजॉल्व करेंगे उन ऑब्स्टेकल्स को, उन रुकावटों को चेंज लाने के लिए, वो आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में लाने के लिए कुछ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुए हैं, इसके लिए आपकी पूरा प्रॉपर चैप्टर है बुक में। तो वो सोशल रिफॉर्म्स आपको, सोशल मूवमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 3-4 तो आप लिखे ही। देन क्वेश्चन नंबर 22, कमेंट ऑन ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज। ये 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएगा आपका शॉर्ट में। ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज के आपको कमेंट करना है या डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द टर्म डिसेबिलिटी। आप डिसेबिलिटी से क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसको प्रिपेयर करना है। देखिए अगर ये आप क्वेश्चन जितने भी मैंने बताया 23 क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आई एश्योर यू, बिल्कुल गारंटी है इस बात की कि आप 80% प्लस स्कोर जरूर करेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आप आंसर को लिखते कैसे हो, अटेम्प्ट कैसे करते हो। उसके लिए मैं जरूर एक सैम्पल वीडियो जिसमें मैं खुद आपको आंसर्स लिख के दिखा दूंगी इन क्वेश्चंस के, वो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी। एंड एग्जाम में जब आप लिखें आंसर्स तो प्लीज आप बुलेट्स में लिखें जितना हो सके। जब आप टाइप्स वगैरह बताएं उनके लिए फ्लो चार्ट्स बनाएं, एंड हेडिंग्स को प्रॉपर डालें कैपिटल बोल्ड लेटर्स में। तो ये बिल्कुल इफेक्ट करेगा, एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, एंड बिल्कुल हेल्प करेगा आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में। इन सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेटेड मिलता रहे सारा मटेरियल बीएड से रिलेटेड। एंड सारी वीडियोस अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज देखनी है तो आप मेरी वीडियोस डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अंत में यही कहना चाहूंगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।